आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तदशो अध्याय, जिसमें हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय गाथा का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवागीतं कारणं शङ्कयोज्झिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकसः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। दित्यस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षशते साध्वे पुत्रौ प्रसूशुवे यमो। इधर दित्य को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवाद की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज अर्थात जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिव्यभुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहा। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। सहाचला भुवश्चेलुर्दीर्षः सर्वाः प्रज्वलुः शोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्हितहेतवः। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बभो वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानिरयन्मुहुः उन्मूलयन्न गपतीन् वात्यानिको रजध्वजः। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। उद्धसत्तडिधं दम्भोद्घटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्
बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। चुक्रोश विमना वार्धिरोदोर्मिः क्षुभितरोदरः सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभो शुष्कपंकजा। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियाँ तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। मुहुः परिधयो अभूवन सराहवो शशिशूर्ययो निर्घातारथ निर्हृदा विवरेभ्यः प्रजज्ञरे प्रजज्ञिरे। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। अंतर्ग्रामेषु मुखतो बमन्त्यो बह्निमुल्बणं श्रृगालोलुकटंगारे प्रणेदुर्शिवं शिवा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगीं। संगीत वद्रोदन बदुन्नमय शिरोधराम व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततः। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम् खारकारर्भषामत्ता परिधावन बरूथशः। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। रुदन्तो रासभत्रस्तानीडादुदपतन खगा घोषे अरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। गावो अत्र सन्न श्रीगद्दोहास्तो यदा पोयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमापेतुर्बिनानिलम्। गौएं ऐसी डर गईं कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीब की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। ग्रहान पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः अतिरे अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जाने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो बवृधा श्मशारेण कायेन द्रिपतीव।
वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। दिविस्पृशो हेम किरीटिकोटिभिः निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदङ्गदा भुजौ गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाञ्चार्कमतेत्यतस्तुतुः। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। प्रजापतिर्नाम तयोर्कार्षेद यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यन्तं हिरण्याक्षमशूतसाग्रतः। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकांस्त्रेण कुतो मृत्युरुद्धतः। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्देवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम्। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। तं वेक्ष्य दुःसहजवं रणकरणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजा जुष्टमं सन्न्यस्तमहागदम्। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झंकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। मनोवीर्यबरोत्सिक्तमसृण्य मकुतो भयं भीता निलिल्यरे देवास्तार्क्ष्यस्त्रस्तायवाहयः। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान् देवगणान् क्षेबान् पश्यन् व्यनदद भृशम्। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिष्वनं विजगाहे महाशत्वो वार्धिं मत्त इव द्वीपः। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नधिय ससाध्वसा अहन्यमानाय पितस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः।
ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। सवर्ष पूगानुदथौ महाबलश्चरन्महोर्मींछ वसने ऋतान्मुहुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरे मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनि च जगाद में देह्यधिराज संयुगम। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाती हुई नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। त्वं लोकपालो अधिपतिर्बृहस्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके अखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत् प्रभो आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। सएव मुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पाम्पति रोषं समुत्थं शमयन् स्वयाधिया व्यवोचदंगोपशमं गता वयम्। उस मदोन्नत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धिबल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराध्ययिष्यत्यसुरर्षभेहि त्वं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तम वीरमारादभिपद्य विस्मयः शशीर्षयिष्यसे वीरशैश्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानां शतां प्रशान्ते रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।